हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का। इसी क्रम में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि किस तरह से अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिख राज्य की और देखेंगे कि किस तरह से सिख राज्य का उदय हुआ और किस तरह से बाद में अंग्रेजों ने उसे भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। सिख राज्य के उदय से पहले हम देखेंगे कि सिख धर्म का उदय कैसे हुआ और सिख धर्म के कौन कौन से गुरु हुए और उनके काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सिख राज्य के उदय के विषय में। सिख धर्म के संस्थापक अगर बात करें तो वो गुरु नानक देव थे, यानी कि गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। कुल अगर सिख गुरुओं की बात करें तो जो कुल सिख गुरु थे वो 10 थे। आगे हम देखते हैं कि जो 10 गुरु थे उनका क्रम क्या क्या था और उनका कार्यकाल क्या रहा। तो सिख गुरुओं का क्रम एवं कार्यकाल की बात करें तो जो सबसे पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक देव, जो कि 1539 ईस्वी तक गुरु पद पर रहे थे। इनके अगर बात करें कि ये किन शासकों के समकालीन थे तो ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे, हुमायूं और चैतन्य महाप्रभु तथा कबीर दास के ये समकालीन थे। इसके अलावा इनके बाद बनने वाले जो गुरु थे वो थे गुरु अंगद, जो कि 1539 में गुरु की गद्दी पर बैठते हैं और 1552 ईस्वी तक उसे संभालते हैं। इनके अगर समकालीन शासकों की बात करें तो वो हुमायूं और शेरशाह सूरी थे। इसके बाद थे अमरदास 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक, ये अकबर के समकालीन थे। इसके बाद बनते हैं गुरु रामदास, जो कि 1574 से लेकर 1581 तक रहते हैं और ये भी अकबर के समकालीन थे। इसके बाद अर्जुन देव बनते हैं 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक, और अगर इनके समकालीन शासकों की बात करें तो अकबर एवं जहांगीर दोनों के ये समकालीन थे, यानी कि अकबर की यहाँ 1606 में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जहांगीर मुगल सत्ता पर बैठता है, तो ये दोनों के ही समकालीन थे। इसके बाद गुरु बनते हैं हरगोविंद, जो कि 1606 में गुरु बनते हैं और 1644 ईस्वी तक रहते हैं। ये जहांगीर और शाहजहां दोनों के समकालीन थे। इसके बाद गुरु बनते हैं 7वें गुरु हरराय, जो कि 1644 में गुरु बनते हैं और 1661 ईस्वी तक रहते हैं। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन थे ये। इसके बाद गुरु बनते हैं हरकिशन, जो कि 1661 में बनते हैं और 1664 ईस्वी तक गुरु पद पर रहते हैं। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इसके बाद आते हैं तेग बहादुर, जो कि 1664 ईस्वी में गुरु गद्दी संभालते हैं और 1675 ईस्वी तक उस गद्दी पर रहते हैं। ये अगर बात करें किसके समकालीन थे तो ये सिर्फ औरंगजेब के ही समकालीन थे। इसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1675 में गद्दी संभालते हैं और 1708 ईस्वी तक गुरु पद पर रहते हैं, और ये औरंगजेब और बहादुर शाह जो प्रथम था औरंगजेब का पुत्र, उसके समकालीन थे। इसके बाद जो गुरु पद था वो समाप्त कर दिया जाता है और सिखों के सिर्फ 10 गुरु ही रहते हैं। अगर बात करें कि इनका क्रम और जो इनका नाम है वो याद कैसे रखें, तो हम इसको एक ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। वो ट्रिक का है कि गुरुओं का नाम तथा जो क्रम है उनको याद रखने की एक ट्रिक है कि अगर कहें कि गुरु नानक अंग दान कर अमर हो गए, और यह सुनकर मतलब ये जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं कि गुरु मतलब कोई है व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम कहें कि गुरु नानक जो थे वो अंग दान करके अमर हो गए। सुन राम अर्जुन ने हरगोविंद से कहा कि जो हर्राए हैं वो हरकिशन से बहादुर गोविंद हो गए। यानी कि इस जो लाइनें हैं अगर हम इसको याद कर लें तो इसके जरिए हम जो सिख गुरु हैं उनका क्रम और जो उनका नाम है वो याद रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हैं गुरु नानक देव, उसके बाद है अंगद, उसके बाद है अमरदास, उसके बाद है रामदास, फिर अर्जुन, उसके बाद जो हरगोविंद हैं, फिर हर्राय, फिर हरकिशन, फिर बहादुर यानी कि तेग बहादुर, और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरह से जो गुरु हैं उनके 10 का जो क्रम है वो और जो नाम है उनको हम इस ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। अब हम आगे डिटेल में बात करते हैं गुरु नानक देव की, यानी कि जो सिख धर्म के पहले गुरु थे उनके विषय में बात करते हैं। तो इनका जो जन्म था वो 1464 ईस्वी को होता है और 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर सिख धर्म के क्या थे, प्रणेता थे, यानी कि सिख धर्म की इन्होंने स्थापना करी थी। जन्म की बात करें तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनका जो स्थान था वो ननकाना साहिब है और जो तलवंडी है वो पाकिस्तान में इस समय पड़ता है, यानी कि जो ननकाना साहिब है वो तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ पर इनका जन्म
हुआ था। इनके पिता का नाम कालूजी मेहता था और माता का नाम तृप्ता देवी था। देश में जो इन्होंने उस समय यात्रा की थी उसको उदासी कहा गया। इनकी जो पत्नी थी वो सुलक्षणा देवी थी। इसके अलावा अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो जो गुरु नानक देव थे उनको ज्ञान प्राप्त कालीबेन नदी के किनारे हुआ था। उपदेश की अगर बात करें तो ये आदि ग्रंथ के जो जपुजी है उसमें इनके उपदेश संकलित हैं। इनका जो विश्वास था वो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में था। शिष्य की बात करें तो शिष्य का नाम लहना था और इनकी मृत्यु की बात करें तो 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई और जो मृत्यु इनकी हुई थी वो हुमायूं के शासनकाल में हुई थी। बाबर से संबंधित इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसे बाबर वाणी कहते हैं। इनके अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो इनका जो शिष्य था लहना, उसी की इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो अब बात करते हैं दूसरे सिख गुरु की, यानी कि गुरु अंगद देव की। तो गुरु जो अंगद थे वो 1539 में गुरु गद्दी संभालते हैं और 1552 ईस्वी तक इस पद पर रहते हैं। प्रारंभिक नाम की बात करें तो इनका प्रारंभिक नाम लहना था, यानी कि गुरु नानक देव के ये शिष्य थे। गुरु गद्दी का जो इन्होंने निर्माण किया था वो खादूर में किया था। कार्य की अगर बात करें कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए तो सबसे पहला तो इन्होंने गुरु गद्दी का निर्माण किया। गुरु लिपि जो गुरुमुखी लिपि थी उसका आविष्कार किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार था वो किसने किया था, तो अंगद ने ही जो गुरुमुखी लिपि थी उसका आविष्कार किया था। इसके अलावा गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी भी बनाया था। अगर विशेष कार्यों की बात करें तो बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जो था उसमें परास्त होने के बाद जो हुमायूं था वो पंजाब में आकर इनसे मिला था। यानी कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जिसमें मुगल सत्ता का अंत हो गया था, उसकी अगर बात करें तो जो हुमायूं जो शेरशाह सूरी था उससे पराजित होने के बाद इनसे आकर मिला था। अगले गुरु की बात करते हैं तो अगले गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की अगर बात करें तो 1552 ईस्वी में ये गुरुगद्दी संभालते हैं और 74 ईस्वी तक उस पद पर रहते हैं। ये क्या थे, वैष्णव धर्मानुरागी थे, यानी कि वैष्णव धर्म में इनको काफी ज्यादा रुचि थी। बाद में ये सिख धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। गद्दी की स्थापना की बात करें तो ये गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित करते हैं। कार्यों की अगर बात करें तो उन्होंने कुल 22 गद्दियों की 22 स्थानों पर स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने विवाह पद्धति जो होती है सिखों की लवन, उसकी भी शुरुआत इन्होंने करी थी। विशेष अगर इनके बारे में बात करें कि इनके बारे में विशेष क्या था, तो जो सम्राट अकबर था वो स्वयं गोइंदवाल आकर इनसे मिला था और उसने क्या किया था, इनकी जो पुत्री थी बीबी भानी उसको कुछ गांव अकबर ने प्रदान किए थे। बाद में इन्होंने अपने दामाद जो इनका शिष्य था रामदास उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया, यानी कि अगले गुरु बनते हैं रामदास। इसके अलावा अगर बात करें तो गोइंदवाल में एक बावड़ी का निर्माण भी इन्होंने कराया था। अगले गुरु की बात करें तो वो थे गुरु रामदास, जो कि 1574 ईस्वी में गुरुगद्दी संभालते हैं और 1581 ईस्वी तक उस पर रहते हैं। अकबर ने इन्हें ही 500 बीघा जमीन दी थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने 500 बीघा जमीन किस सिख गुरु को दान दी थी, तो अकबर ने गुरु रामदास को ही 500 बीघा जमीन दान दी थी। इसके अलावा जो इनकी पत्नी थी बीबी भानी, उनको भी उसने जमीन दान दी थी। तो जिस पर इन्होंने क्या किया, बाद में अमृतसर शहर बसाया। अमृतसर का जो पहले नाम था वो इन्हीं के नाम के ऊपर रामदासपुर था। अनुयायी जो थे वो कहलाते थे रामदासी। अगर विशेष बात करें इनके बारे में तो इन्होंने अपने पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी नियुक्त करके जो गुरु का पद था उसको पैतृक बना दिया, यानी कि अब गुरु के बाद जो गुरु का बेटा है वही गुरु पद पर आ सकता था, यानी कि गुरु के पद को पैतृक इन्होंने कर दिया। आगे बनते हैं गुरु अर्जुन देव, जो इनके पुत्र थे। 1581 ईस्वी में ये गुरु गद्दी पर बैठते हैं और 1606 ईस्वी तक उस पर रहते हैं। जो इनकी उपाधि थी वो सच्चा बादशाह की थी। कार्यों की अगर बात करें तो जो हरमिंदर साहिब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, उसका जो निर्माण था वो इन्होंने ही कराया था। इसका जो शिलान्यास था वो कादरी संप्रदाय के जो संत थे मियाँ मीर, उन्होंने किया था। इसके अलावा तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर आदि शहरों का निर्माण भी इन्होंने कराया था। इसके अलावा आदि ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की जो 1604 ईस्वी में की गई थी। इसमें जो 15 गुरु और 18 हिंदू संतों के उपदेश इसमें शामिल हैं। आगे अगर बात करें तो विशेष इनके बारे में बात करें तो धन एकत्र करने वाले जो इनके शिष्य थे उनको मनसद या फिर मेवरा कहा जाता था, यानी कि जो धन इकट्ठा करके इनके शिष्य लेकर आते थे सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उनको कहा जाता था मेवरा और मनसद। इसके अलावा अनिवार्य आध्यात्मिक कर भी इन्होंने लिया था अपने जो इनके शिष्य थे या फिर जो इन सिख धर्म को मानने वाले थे उनसे, जो कि आय का 1/10 भाग होता था। मुगल राजकुमार खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया था। आर्थिक सहायता देने के कारण 1606 ईस्वी में जो मुगल सम्राट जहांगीर था उन्होंने इसको मृत्युदंड दे दिया था, यानी कि मुगल सम्राट जहांगीर के खिलाफ जब उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था तो वो इनके पास आया था। इन्होंने उसे आशीर्वाद भी दिया और साथ ही साथ कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी, जिसकी वजह से जो सम्राट जहांगीर था मुगल सम्राट, वो इनसे नाराज हो गया और 1606 ईस्वी में उन्होंने
उसने इन्हें मृत्युदंड दे दिया। आदि ग्रंथ में उल्लेखित जो संत हैं उनकी अगर बात करें तो वो पहले हैं बाबा फरीद, बौद्ध मतावलंबी जयदेव, कबीरदास, रैदास, नामदेव और रामानंद, यानी कि ये प्रमुख गुरु हैं जिनके जो मतलब अच्छी बातें हैं वो उसमें शामिल की गई हैं। इसके बाद जो गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु हरगोविंद, जो कि 1606 ईस्वी में गुरु बनते हैं और 1644 ईस्वी तक इस पद पर रहते हैं। कार्यों की अगर बात करें तो उन्होंने राजसत्ता के प्रतीकों को धारण करने की व्यवस्था की थी। आप जानते हैं कि जो इससे पिछले गुरु हैं उनको क्या किया, मतलब मुगल बादशाह जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया, यानी कि यहाँ से सिखों को यह एहसास हो गया कि उन्हें भी अपनी जो शक्ति है वो राजनीतिक शक्ति बनानी पड़ेगी। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, राजसत्ता के जो प्रतीक थे उनको धारण करने की व्यवस्था की। 12 फीट ऊंचा एक अकाल तख्त का निर्माण कराया। इसके अलावा नगाड़ा बजाने की शुरुआत की और सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया, क्योंकि ये समझ चुके थे कि अगर हमको अपनी सुरक्षा करनी है तो हमको भी लड़ाकू जाति बनना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने अपने सैनिकों जो अनुयायी थे उनको मांसाहार की अनुमति भी दी। इसके अलावा अमृतसर की किलेबंदी क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो पिछले इनके गुरु थे उनको मुगल बादशाह के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया था, तो इनको इन सब चीजों की आवश्यकता महसूस हो रही थी। शिष्यों से बाद में इन्होंने धन के बदले शस्त्र और घोड़े प्राप्त किए, क्योंकि धन से कुछ नहीं हो रहा था, मतलब अपनी जो सिख जो इनके शिष्य थे उनको मतलब लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने के लिए जो सेना के अस्त्र शस्त्र थे या घोड़े थे उनको इन्होंने प्राप्त करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने कश्मीर का जो कीरतपुर शहर था वो भी बसाया था। विशेष अगर इनके बारे में बात करें तो इनके जो पिता थे अर्जुन देव, उन पर लगे 2.5 लाख जुर्माने की जो राशि थी उसको ना चुकाने के कारण जहांगीर ने इन्हें भी 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था। 1645 ईस्वी में ही कीरतपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो गुरु थे वो बनते हैं हरराय, 1644 में बनते हैं और 1661 ईस्वी तक रहते हैं। इसके समय पर क्या होता है, जो शाहजहां यानी कि खुर्रम था, जब वो शाहजहां बनके गद्दी पर बैठता है तो इसके समय में शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है और ये दारा शिकोह के पक्ष में थे। इन्हें पराजित होने पर वो जो था इनसे आकर मिला भी था। उसके बाद औरंगजेब बादशाह बन जाता है, तो बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने क्या किया, इन्हें दरबार में हाजिर होने को कहा। स्वयं न जाकर इन्होंने अपने पुत्र राम राय को वहां भेजा और जो राम राय था वो औरंगजेब का वहां पर कृपा पात्र बन गया, यानी कि औरंगजेब की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और वहीं पर रहने लगा। इस बात से ये नाराज हो गए। नाराज होकर इन्होंने अपना जो छोटा पुत्र था हर्राय उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दी। जो नाराज होकर जो हर्राय थे उन्होंने क्या किया, अपने छोटे पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकारी बना दिया, यानी कि जो राम राय था वो तो उनके दरबार में चला गया था, वहीं औरंगजेब का कृपा पात्र बन गया, तो इन्होंने अपने छोटे पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकारी बना दिया। राम राय को क्या किया, बाद में औरंगजेब ने देहरादून में कुछ भूमि प्रदान की, जहां पर राम राय ने एक गुरुद्वारा बनवाया और अपने शिष्यों के साथ वहीं रहने लगा। इसके जो अनुयायी थे वो राम राय कहलाए। इसके बाद बनते हैं हरकिशन। हरिकिशन की अगर बात करें तो इनके बारे में कुछ खास नहीं है। 1661 ईस्वी में ये गुरुगद्दी संभालते हैं और 1664 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। बड़े भाई राम राय से इनका गद्दी के साथ विवाद था, आप जानते हैं। इसके अलावा चेचक से इनकी मृत्यु 1664 में हो जाती है। इसके बाद जो गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु तेग बहादुर, क्योंकि इनकी जो मृत्यु थी वो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। इनसे जो पहले गुरु थे इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं था, तो यहाँ पर क्या किया गया, जो छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद, उनके जो पुत्र थे उनको यानी कि तेग बहादुर को फिर गद्दी पर उत्तराधिकारी उनका बनाया गया था। उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि जो इससे पहले गुरु थे उनका कोई पुत्र नहीं था, छोटी उम्र में उनका जो देहांत था वो हो गया था, इसलिए इनके टाइम पे उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और कुल जो गुरु गद्दी थी उसके 22 दावेदार खड़े हुए, लेकिन बाद में ये इन्होंने अपना स्थान मतलब बना लिया। इसके अलावा जो इन्होंने गुरु गद्दी थी वो अमृतसर के स्थान पर, यानी कि पहले अमृतसर में होती थी, तो अमृतसर के स्थान पर मखोबाल में इन्होंने अपना स्थान बनाया। औरंगजेब के साथ इनका करतारपुर का युद्ध हुआ था, जिसमें ये गिरफ्तार कर लिए गए। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने जहां पर इनको गिरफ्तार किया गया था वहां से इनको दिल्ली बुलाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, जिसे इन्होंने इनकार कर दिया और बाद में इसी कारण इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अगर विशेष इनके बारे में बात करें तो इनकी ही याद में दिल्ली का जो शीशगंज गुरुद्वारा है जो लाल किले के सामने है उसमें वो निर्मित किया गया है, क्योंकि वहीं पर इनको मतलब मृत्युदंड दिया गया था। इसके अलावा असोम में एक गुरु टीला का निर्माण भी इन्होंने कराया है। इसके अलावा आनंदपुर नगर भी इन्होंने बसाया था। इसके बाद बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की, जो कि गुरु पद पर बैठते हैं 1675 ईस्वी में और रहते हैं 1707 ईस्वी तक। जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म पटना में होता है। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसके बाद जो गुरु पद था उसे समाप्त कर दिया जाता है। 1699 ईस्वी में इन्होंने दल खालसा की स्थापना की थी।
सिखों को 5 कंकार धारण करने के लिए भी कहा था, जो कि होते हैं केश, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण, यानी कि ये चीजें धारण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों को कहा था। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों को ये आदेश दिया था कि जो पुरुष हैं वो अपने नाम के पीछे सिंह तथा जो महिलाएं हैं वो अपने नाम के पीछे कौर लगाना शुरू करें। इसके अलावा उन्होंने पाहुल नामक त्योहार भी चलाया। पाउंटा जो हिमाचल प्रदेश में है, उस गुरुद्वारे की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। इसके अलावा इन्होंने सिखों को लड़ाकू सैनिक बनाया था। 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी जाती है, और हत्या कौन करता है, तो पठान अजीम खां द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। आगे अगर गुरु गोविंद सिंह और जो मुगलों के संघर्ष की बात करें तो कौन कौन से और कब कब संघर्ष होते हैं, अगर उसकी बात करें तो गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के मध्य जो संघर्ष हुए उसमें कई सारे युद्ध हुए थे। तो सबसे पहला है नादौन का युद्ध, जो कि 1690 ईस्वी में होता है और इसमें मुगल पराजित होते हैं। इसके बाद दूसरा होता है आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी में, जिसमें भी मुगल पराजित होते हैं। उसके बाद आनंदपुर का द्वितीय युद्ध होता है 1704 ईस्वी में, जिसमें गुरु गोविंद सिंह पराजित होते हैं और यहीं पर जो इनके पुत्र थे जोरावर और फतेह बहादुर, उनको दीवार में चिनवा दिया जाता है। इसके बाद होता है चक्रमौर का युद्ध 1705 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर फिर पराजित होते हैं और इनके जो बेटे थे, यानी कि 2 छोटे जो बेटे बचे हुए थे, वो भी यहाँ पर मारे जाते हैं। इसके बाद युद्ध होता है खिदराना का युद्ध, जो कि 1705 ईस्वी में होता है और यहाँ पर मुगल पराजित होते हैं क्योंकि उनकी सेना वापस लौट जाती है। क्या होता है, जो गुरु गोविंद सिंह थे इस टाइम पे पहाड़ी इलाकों में थे और जो औरंगजेब की सेना थी वो वहां तक पहुंच पाने में असफल रही थी, इस वजह से वो वापस लौट आ जाती है, यानी कि एक टाइप से मुगल पराजित ही होते हैं खिदराना के युद्ध में। अगर इनके बारे में विशेष बात करें तो अगर विशेष उसको देखें तो इन्होंने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। इसके अलावा जो इनकी आत्मकथा है वो विचित्र नाटक है। किलों का इन्होंने निर्माण कराया लोहगढ़ में, फतेहगढ़ में, केशगढ़ में और आनंदगढ़ में। औरंगजेब के जो पुत्र थे वो बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब के जो पुत्र बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो बहादुर शाह प्रथम था वो मुगल बादशाह बनता है और बाद में उसने क्या किया था, इनको 5000 जात का और 5000 सवार का मनसब भी प्रदान किया था। इसके बाद अलावा जो इनकी एक अन्य पुस्तक थी वो चंदी दीवर थी। पत्नियों की अगर बात करें तो इनकी 2 पत्नी थी, एक का नाम सुंदरी था और दूसरी का नाम जीतू था। पुत्रों की अगर बात करें तो इनके 4 पुत्र थे, एक जोरावर और एक फतेह बहादुर, जो कि आनंदपुर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, और तीसरे थे अजीत और चौथे थे जुझारू सिंह, जो कि चकमौर के युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इन्होंने गुरु का पद जो था वो समाप्त कर दिया। अगर बात करें आदि ग्रंथ की तो आदि ग्रंथ का इन्होंने पुनः संकलन करवाया और इसे 10 पातशाह का ग्रंथ भी कहा। इसके अलावा पंच प्यारों की भी इन्होंने शुरुआत करी थी। जो इनके पंच प्यारे थे वो एक दयाराम खत्री थे जो लाहौर से थे, इसके अलावा धर्मदास थे जो दिल्ली से थे, और मोहकम चंद छिंबा थे जो द्वारका से थे, और वो दर्जी जात से थे, यानी कि हर जात के व्यक्ति का इनके धर्म में स्वागत था। इसके अलावा एक हिम्मत भीवर थे जो कि जगन्नाथ से थे, और एक साहब चंद थे जो कि बीदर से थे और वो नाई थे। इन्होंने अपने शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक उत्तराधिकार बाद में दिया था। इस तरह हमने देखा कि किस तरह से सिख धर्म का उदय हुआ, कौन कौन से सिख धर्म के गुरु हुए, उनके जो कार्यकाल थे उनमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, और किस तरह से मुगलों से उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ, और किस तरह से जो मुगल बादशाह थे उन्होंने उनके गुरुओं के साथ क्या क्या बर्ताव किया। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।